Jai Hind. Today's lecture we will study programmable array logic, that is PAL. In this lecture we will implement different logical expression with the help of PAL. First, what is PAL? In the case of PAL, we use array of AND gate and array of OR gate. What? In the case of PAL, we use programmable AND array and we used fixed OR array. प्रोग्रामेबल का क्या मतलब है? जो हम एंड गेट यूज करेंगे उसमें हम इनपुट कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। और फिक्स्ड और एरे का क्या मतलब है? जो और गेट्स होंगे, जो और गेट्स की इनपुट्स होंगी उसको यूजर चेंज नहीं कर सकता है। जो मैन्युफैक्चरर ने कनेक्शन लगा दिए वही कनेक्शन रहेंगे। और प्रोग्रामेबल एंड एरे के केस में जो एंड गेट्स की इनपुट्स हैं वहां पर हम कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों, जैसे ये है एंड गेट, इसमें 3 इनपुट्स अप्लाई की, ए बी सी। ए में मैंने ये क्रॉस लगाया है। ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहां पर फ्यूज लगा है और ये फ्यूज है इंटैक्ट। तो सिंपली ये क्रॉस क्या बताएगा? ये जो फ्यूज है दिस इज इंटैक्ट। तो इस एंड गेट की इनपुट में क्या अप्लाई होगा? ए। दिस इज ए क्लोज्ड पाथ, दिस इज ए इंटैक्ट फ्यूज। इसी तरह से बच्चों बी है, यहां पर मैंने कोई क्रॉस नहीं लगाया है। इसका मतलब है यहां पर जो फ्यूज था उसको ब्लोन कर दिया है, कोई फ्यूज नहीं लगा है। तो सिंपली ये जो बी इनपुट है ये एंड गेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, यहां पर कोई क्रॉस नहीं लगाया है। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है ये जो बी इनपुट है एंड गेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब बच्चों ये सी है, यहां पर लगाया है डॉट। ये डॉट क्या बताता है? परमानेंट कनेक्शन। यहां पर परमानेंट कनेक्शन है, आप देख सकते हो सी परमानेंटली ए के साथ कनेक्टेड है। तो ए में ये जो क्रॉस लगाया है दिस इज इंटैक्ट फ्यूज, बी में कोई क्रॉस नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो फ्यूज है इसको ब्लोन कर दिया है, मतलब बी इनपुट एंड गेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो सी है डॉट बताएगा परमानेंट कनेक्शन। तो यहाँ पर आउटपुट क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू ए अप्लाई होगा ए डॉट सी। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं? y इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हैं, ए डॉट सी। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इम्प्लीमेंट, ये 2 लॉजिकल एक्सप्रेशन मुझे दिए हैं, इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को पीएल के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? एक्चुअल में पीएल में क्या होता है? एंड गेट एंड और गेट यूज करते हैं। वी सिंपली यूज एरे ऑफ एंड गेट एंड एरे ऑफ और गेट्स। अब बच्चों यहां पर कितनी प्रोडक्ट टर्म है? दिस इज ए मिन टर्म, दिस इज सम ऑफ मिन टर्म, या मैं इसको बोल सकता हूं प्रोडक्ट टर्म। F1 के लिए जो प्रोडक्ट टर्म है वो है 3। प्रोडक्ट टर्म क्या है? सिंपली एंड ऑपरेशन होता है। इन 3 इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन है, यहां पर 2 इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन है। इसी तरह से F2 के लिए प्रोडक्ट टर्म है 2, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब प्रोडक्ट टर्म क्या होती है? एंड गेट। तो कितने एंड गेट यूज करेंगे? आपको याद क्या रखना है? जिस फंक्शन की मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म होंगी वो ही हमने रेफरेंस लेना है। जैसे इसमें 3 प्रोडक्ट टर्म है, मतलब 3 एंड गेट यूज करेंगे। अब F2 को भी इंप्लीमेंट करने के लिए हम 3 एंड गेट यूज करेंगे। तो टोटल एंड गेट कितने यूज करेंगे? 6। 3 F1 के लिए, 3 F2 के लिए। तो बच्चों 6 एंड गेट चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर हम 6 एंड गेट यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल F1 मुझे दिया है, मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ ए बी। इसी तरह से F2 दिया है, उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है ए बार बी प्लस ए सी। F3 दिया है ए बार बी। अब मैं अगर आपको पूछता हूं अगर पीएल के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो कितने एंड गेट चाहिए? तो आपको याद क्या रखना है? मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 2। F2 के लिए कितनी है? 2। तो टोटल कितने एंड गेट लगेंगे? इसके लिए 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। टोटल कितने एंड गेट लगेंगे? 6। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी है। आप देख सकते हो जो वेरिएबल है वो ए बी सी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए और एक सिंपल लाइन ये ड्रॉ कर दूंगा। ये पूरी लाइन क्या बताएगी? ए। इसी तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यहाँ पर लिया नॉट गेट, तो ये क्या होगा? ए बार। तो ये पूरी लाइन जो क्या है वो है ए बार। इसी तरह से मैंने बी, ये पूरी की पूरी लाइन है बी, आगे नॉट गेट यूज किया, ये पूरी की पूरी लाइन है बी बार, दिस इज बी बार। इसी तरह से बच्चों तीसरा वेरिएबल है सी, तो दोनों कॉम्बिनेशन ले लिए, सी और इसका कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सी और इसका आगे कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ये पूरी लाइन क्या बताएगी? सी बार। अब बच्चों आगे क्या करते हैं?
ये क्रॉस क्या बता रहा है? एक्चुअल में पीएल क्या होता है? प्रोग्रामेबल एंड एरे। ये जो एंड गेट्स हैं इसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब एंड गेट की इनपुट्स में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो क्रॉस क्या बताएगा? यहाँ पर फ्यूज इंटैक्ट है, मतलब ये इनपुट्स इस एंड गेट में अप्लाई हो रही है। यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं है इन पॉइंट्स में, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फ्यूज ब्लोन कर दिए गए हैं, मतलब ये इनपुट्स इस एंड गेट की इनपुट्स में अप्लाई नहीं होगी। जैसे F1 को इंप्लीमेंट करना है तो दिस इज ए बार बी सी, तो आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज ए बार, तो मैंने लगा दिया क्रॉस। ये क्रॉस क्या बताएगा? यहाँ पर फ्यूज इंटैक्ट है, तो इस एंड गेट की एक इनपुट्स क्या है? ए बार। इसी तरह से इस एंड गेट की जो सेकंड इनपुट है वो क्या है? बी। बी में यहां पर लगा है क्रॉस, तो दिस इज बी। थर्ड इनपुट क्या है बच्चों? आप देख सकते हो दिस इज सी। एंड गेट लगा है, तीन इनपुट सप्लाई होती हैं, ए बार बी सी, तो आउटपुट क्या मिलेगी यहाँ पर? ए बार बी सी। अब देख सकते हो ए बार बी सी। इसी तरह से बच्चों प्लस अगला क्या है? ए सी बार। मैं F1 के लिए कर रहा हूं पहले, तो ए बार सी कैसे मिलेगा? दिस इज ए, तो मैंने यहां लगा दिया क्रॉस। क्रॉस मतलब यहां पर फ्यूज इंटैक्ट है, इन पॉइंट्स में फ्यूज ब्लोन कर दिया है, मतलब ये पॉइंट्स इनपुट में अप्लाई नहीं होंगे, तो दिस इज बच्चों ए। अगेन दिस इज सी बार। तो एंड गेट में दो इनपुट सप्लाई होंगी, ए और सी बार, तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी? ए सी बार। इजी है बच्चों। आगे देखो, ए बी बार सी, दिस इज ए, अगेन दिस इज बी बार, ये जो क्रॉस लगा है, अगेन दिस इज सी। और बाय डिफॉल्ट इसका मतलब यहाँ पर फ्यूज ब्लोन है, ये इनपुट्स एंड गेट के इनपुट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अगेन यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट? ए बी बार सी। अब बच्चों मैं F2 के लिए इंप्लीमेंट करूंगा। F2 के लिए कितने एंड गेट यूज करेंगे? नो डाउट यहाँ पर टू प्रोडक्ट टर्म है, पर बाय डिफॉल्ट पीएल के केस में हम थ्री प्रोडक्ट टर्म लेंगे, मतलब थ्री एंड गेट लेंगे। थ्री क्यों लेंगे? F1 के लिए मैक्सिमम कितनी चाहिए थी? थ्री एंड गेट चाहिए थे, तो F2 को भी इंप्लीमेंट करने के लिए थ्री एंड गेट चाहिए। तो बच्चों थ्री एंड गेट मैंने लगाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले है ए बार बी बार सी बार, कनेक्शन में लगा चुका हूं। ये पूरी की पूरी लाइन ए बार बताएगी, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार। एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना नहीं है, जस्ट आपको यही क्रॉस वगैरह कनेक्शन लगा के रिप्रेजेंट करना है। ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए बार बी बार सी, ऐसा नहीं लिखना है। तो दिस इज सी बार। तो बच्चों यहाँ पर आउटपुट क्या होगी? एंड गेट है, ए बार बी बार सी बार। अगेन अब मैं आगे नहीं लिखूंगा, एग्जाम में आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है क्रॉस लगा के। दिस इज बी सी, तो देख सकते हो बी, दिस इज सी, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगी? बी सी। अब बच्चों ये जो तीसरा एंड गेट लगाया है, पीएल के केस में इस एंड गेट को हम यूज करेंगे, पर ये एंड गेट अनयूज्ड रहेगा। F2 के लिए टू ही टर्म है। अब ये थर्ड एंड गेट यूज नहीं होगा, तभी यहां पर लगाया है क्रॉस। जो एंड गेट यूज नहीं होगा वहां पर लगाना है क्रॉस। अब तो ध्यान रखना है, यहां पर मैं कोई क्रॉस नहीं लगा रहा हूं बाय डिफॉल्ट, यहां पर कोई क्रॉस नहीं लगाया है। ये कौन सा एंड गेट है? जो अनयूज्ड है। इसका क्या मतलब है? यहां पर फ्यूज इंटैक्ट है, इन पॉइंट्स में फ्यूज इंटैक्ट है, और ये उस एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे जो यूज नहीं होगा। तो जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पर फ्यूज इंटैक्ट है, मतलब यहाँ पर कनेक्शन लगे हुए हैं, तो दिस इज ए, तो दिस इज ए बार। तो एंड गेट के इनपुट में क्या अप्लाई होगा? ए इंटू ए बार। इसी तरह से ये दोनों भी इंटैक्ट हैं, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, बी इंटू बी बार। अगेन ये दोनों भी इंटैक्ट हैं, सी इंटू सी बार। एंड गेट के इनपुट्स में अप्लाई होंगे, ए इंटू ए बार जीरो, बी इंटू बी बार जीरो, सी इंटू सी बार जीरो। तो एंड गेट की आउटपुट यहाँ पर क्या होगी बच्चों? बाई डिफॉल्ट जीरो। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कितने एंड गेट यूज करने होते हैं? हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन देखना है, जिस लॉजिकल एक्सप्रेशन में मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म होगी, अकॉर्डिंग टू दैट रेफरेंस अनदर लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए उतने ही एंड गेट हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर थ्री किए तो इसके लिए भी थ्री करेंगे। अब बच्चों टू ही यूज हुए, थर्ड तो यूज नहीं हुआ, तो इसके लिए लगा देना है क्रॉस, और यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं लगाना है बाय डिफॉल्ट। इसका क्या मतलब है? जहां पर क्रॉस लगा है ये सारे के सारे कनेक्शन इंटैक्ट हैं। इंटैक्ट मतलब यहाँ पर फ्यूज लगे हैं इस तरह से, पर बच्चों आपको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करना है इस तरह से, क्योंकि ये एंड गेट यूज ही नहीं हो रहा है। तो इसकी आउटपुट जीरो कैसे होगी? तो दिस इज ए, तो दिस इज ए बार, ए इंटू ए बार जीरो। अगेन दिस इज बी, दिस इज बी बार, ये भी जीरो। दिस इज सी, दिस इज सी बार, सी इंटू सी बार भी जीरो होता है, तो आउटपुट क्या मिलेगी? जीरो। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है? इस तरह से है।
ये सारे के सारी इनपुट्स इस एंड गेट के साथ कनेक्टेड हैं, जो एंड गेट अनयूज्ड है, पर आपको इस तरह से क्रॉस नहीं लगाने हैं। जो एंड गेट अनयूज्ड है उसके लिए क्रॉस नहीं लगाएंगे। अब बच्चों आगे लगाने टू और गेट। ये टू और गेट क्यों लगाए? यहाँ पर टू लॉजिकल एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करने हैं, F1 एंड F2। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। जो और गेट की इनपुट है सभी एंड गेट की आउटपुट के साथ कनेक्ट की हुई है। आप देख सकते हो इस तरह से लाइंस खींची हुई हैं। इन दो और गेट्स की जो इनपुट्स हैं सभी एंड गेट की आउटपुट्स के साथ कनेक्टेड है। अब बच्चों दिस इज फिक्स्ड और एरे। ये जो कनेक्शन लगाए हैं ये मैन्युफैक्चरर ने लगाए हैं, ये यूजर ने कनेक्शन नहीं लगाए हैं, ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने कनेक्शन लगाए हैं। तो बच्चों F1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या था? इन तीन इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन, दैट इज दिस वन दिस वन दिस वन। तो यहां पर लगाए हैं क्रॉस। इस क्रॉस का क्या मतलब है कि इस और गेट की 3 इनपुट्स हैं। तो बच्चों यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी? F1 की आउटपुट क्या मिलेगी? आप देख सकते हो A बार BC प्लस AC बार प्लस A B बार C। अब देख सकते हो F1 हमको यही इंप्लीमेंट करना था। इसी तरह से बच्चों F2 क्या है? F2 इज दिस वन, A बार B बार C प्लस BC। तो मैंने क्या किया? दिस इज A बार B बार C बार, तो यहां लगाया क्रॉस। सेकंड क्या है? BC। अब देख सकते हो तो यहां पर लगाया क्रॉस। थर्ड क्या है? थर्ड जो अनयूज्ड एंड गेट है, ये है अनयूज्ड एंड गेट। अनयूज्ड एंड गेट की आउटपुट क्या है बच्चों? 0। तो यहां पर ये क्रॉस क्या बताएगा? यहां पर जो डेटा सेव है वो क्या है? 0। यहां पर आउटपुट है 0, तो ये क्या है? 0। तो बच्चों अब F2 क्या होगा? मैं यहां पर लिख रहा हूं F2 की कौन सी इनपुट एंड गेट के आउटपुट्स के साथ कनेक्टेड है? एक तो दिस वन, दिस इज A बार B बार C बार प्लस दिस वन, ये क्या है? BC प्लस इसके साथ कनेक्टेड ये तो 0 है, तो ये क्या है? दिस वन। आप देख सकते हो F2 इज दिस वन। तो बच्चों इस तरह से आपको अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन दिए हैं तो आप PL के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको याद क्या रखना है? जो इनपुट्स होंगी और उनके कॉम्प्लीमेंट्स होंगी वो आपने लाइंस खींच लेनी है, और कितने एंड गेट्स यूज करने हैं वो डिपेंड करता है इस फंक्शन की मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म है। जैसे इस केस में 3 है तो F2 के लिए भी 3 ही एंड गेट यूज करेंगे, टोटल करेंगे 6। और ये जो लास्ट वाला है यहां पर लगाएंगे क्रॉस, मतलब ये यूज नहीं हुआ। तो दिस इज F1 F2, इनके बीच में और ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 और गेट लगाए। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। और PL के केस में क्या होता है? जो एंड गेट होते हैं वो होते हैं प्रोग्रामेबल, मतलब ये जो क्रॉस है ये क्रॉस क्या बताएंगे? ये जो इनपुट्स हैं वो एंड गेट के इनपुट्स के साथ कनेक्टेड है। जहां पर क्रॉस नहीं लगे हैं वो पॉइंट एंड गेट के इनपुट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। और ये जो कनेक्शन है हम चेंज कर सकते हैं, यूजर इसको चेंज कर सकता है। दैट इज अ रीजन इट इज नोन एज प्रोग्रामेबल एंड एरे। और जो अनयूज्ड एंड गेट होगा वहां पर हमने क्रॉस नहीं लगाना है। उसका बाय डिफॉल्ट मतलब ये है सारी की सारी इनपुट्स एंड गेट के साथ कनेक्टेड है। बच्चों सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग PAL which has 4 inputs। 4 inputs हैं A B C D and 3 wide and or structure। Also write the PAL programming table। अब PAL programming table क्या होता है इस क्वेश्चन में देखते हैं। बच्चों ये हमें इन लॉजिकल एक्सप्रेशन दिए हैं, और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन किस में दिए हैं? सम ऑफ मिन टर्म, SOP फॉर्म में। तो हमें PL सर्किट बनाना है जो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करेगा। अब बच्चों 4 इनपुट्स हैं A B C D। दिस इज अ सम ऑफ मिन टर्म 2 12 13। इन इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 मिलता है। इसी तरह से F2 लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इन मिन टर्म्स के लिए आउटपुट 1 मिलता है। दिस इज SOP एक्सप्रेशन। अब बच्चों पहले इन 4 को यूज करके हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। F1 F2 F3 और F4 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसको PL के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहां पर 4 वेरिएबल है A B C D, तभी लिखा है इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग PL विच है 4 इनपुट्स एंड। इसको मैं थोड़ी देर में मतलब बताता हूं इसका क्या मतलब है। 3 वाइड एंड और स्ट्रक्चर। आल्सो राइट द PL प्रोग्रामिंग टेबल। इसमें PL प्रोग्रामिंग टेबल भी देखते हैं। और जो पहला फंक्शन था दिस वन, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा है। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? दिस इज 4 वेरिएबल के मैप। ऑलरेडी मैं टेबल बना चुका हूं और वैल्यू पहले फिल कर चुका हूं।
फोर वेरिएबल के मैप है ए बी सी डी, तो टोटल कितने स्क्वायर होंगे 15 फ्रॉम 0 to 15। अब कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलता है 2 12 13, मैं पहले भर चुका हूँ 2 12 13। अब के मैप में क्या होता है, हम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे, ये 1 सिंगल ही लेना पड़ेगा। तो बच्चों लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा F1। इस पेयर के लिए मेन टर्म का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, इस पेयर के लिए 1 1 कांस्टेंट है, तो दिस इज ए बी। अगेन इस पेयर के लिए सी डी में ये 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज सी बार। प्लस इस 1 को कैसे लिखेंगे, इस 1 के लिए 0 0 को लिखेंगे ए बार बी बार, और 1 0 को लिखेंगे सी डी बार। इसी तरह से बच्चों जो F2 हमें फंक्शन दिया है, इसके लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या मतलब है, फॉर दीज मिन टर्म सम ऑफ मिन टर्म, या फिर फॉर दीज इनपुट्स वी आर गेटिंग आउटपुट 1। जिन इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 मिलेगा ऑलरेडी मैं टेबल में वैल्यू फिल कर चुका हूं। अब बच्चों लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। ये 8 1 सामने दिखाई दे रहा है, बनाएंगे ऑक्टल। ऑक्टल के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसी को लिखते हैं। जैसे 1 to 0 चेंज, इसको नहीं लिखेंगे, 1 to 1 कांस्टेंट, दैट इज ए। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, F2 इज इक्वल टू ए। अब सी डी में क्या है, चेंज हो रहा है। जैसे सी की वैल्यू देखते हैं 0 to 0, ऑक्टल के केस में 0 to 0 सेम, 0 to 1 चेंज हो गया। डी की वैल्यू देखते हैं 0 to 1 चेंज हो गया, तो सी डी को नहीं लिखेंगे, जो कांस्टेंट है उसी को लिखेंगे। जैसे 1 1 कांस्टेंट है, दैट इज ए प्लस। अब बच्चों इस वन के पास ए की चॉइस है, इस वन के साथ ये पेयर बनाएगा, इसके लिए आंसर लिखते हैं 0 to 1 चेंज नहीं लिखेंगे, 1 to 1 कांस्टेंट, दैट इज बी। इसी तरह से इस पेयर के लिए सी डी की वैल्यू है 1 1, दैट इज सी डी। तो दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर F2। अब बच्चों F3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। फॉर दीज मेन टर्म या फॉर दीज इनपुट्स यू आर गेटिंग आउटपुट 1, ऑलरेडी मैं वैल्यू भर चुका हूं। अब बच्चों लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। जैसे ये 4 1 है, ये तो बना रहे हैं क्वाड। इसी तरह से बच्चों ये 4 1 है, ये भी क्या बनेगा, क्वाड, 4 1 का कॉम्बिनेशन। अब ये जो 4 1 है रिमेनिंग, ये आपस में क्या बना लेंगे, क्वाड। तो इस क्वेश्चन में टोटल कितने क्वाड बने, 3। पहले मैं इस क्वाड के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा। इस क्वाड के लिए 1 1 कांस्टेंट है, दैट इज सी डी। F3 इज इक्वल टू सी डी प्लस। अब बच्चों मैं इस क्वाड के लिए आंसर लिखूंगा। इस क्वाड के लिए 0 1 कांस्टेंट है, दैट इज ए बार बी प्लस। इसी तरह से बच्चों ये जो 4 1 है, इन्होंने भी आपस में क्वाड बनाया है, इन दोनों में कांस्टेंट है 0, तो 0 को कैसे लिखेंगे, बी बार। इसी तरह से इन दो में कॉमन है, इन 4 1 ने आपस में क्वाड बनाया है, तो क्वाड कैसे बना होगा, पहले इन 2 1 ने आपस में पेयर बनाया होगा, फिर 2 पेयर में आपस में 1 बिट का चेंज है, तो पेयर प्लस पेयर क्वाड। इन दोनों में जो कांस्टेंट है वो है ये 0, इसको क्या लिखेंगे, डी बार। तो बच्चों दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर F3। इसी तरह से बच्चों F4 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। F4 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, ये 1 सिंगल ही लेना पड़ेगा, इस 1 के पास भी कोई चॉइस नहीं है, ये भी सिंगल लेना पड़ेगा। ये 2 1 बच्चों पेयर बना लेंगे, ये 2 1 भी पेयर बना लेंगे। पहले मैं आंसर लिखूंगा पेयर के लिए, मैं इस पेयर के लिए आंसर लिखूंगा। इस पेयर के लिए 1 to 0 चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे, 1 1 कांस्टेंट, दैट इज ए। साथ में इसी तरह से इस पेयर के लिए ये 0 0 कांस्टेंट है, दैट इज सी बार डी बार प्लस। इस पेयर के लिए लिखते हैं 1 1 कांस्टेंट है ए बी, और इस पेयर में जो कांस्टेंट है वो है ये 0 0 to 1 1 बिट का चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे, 0 0 कांस्टेंट, दैट इज सी बार प्लस। बच्चों इस सिंगल 1 के लिए लिखेंगे, इस 1 के लिए ए बी की वैल्यू है 0 0, दैट इज ए बार बी बार। इसी तरह से इस 1 के लिए सी डी की वैल्यू है 0 1, दैट इज सी बार प्लस। इस 1 के लिए लिखेंगे 0 0 है ए बार, इस 1 0 के लिए लिखेंगे सी। अब बच्चों अगर मैं यहीं से ही पीएल के थ्रू इंप्लीमेंट कर देता हूं तो कितने एंड गेट यूज होंगे। जैसे मैं F4 को देखता हूं, 1 2 3 4, इसमें 4 प्रोडक्ट टर्म यूज होती हैं, तो टोटल कितने एंड गेट पीएल में लगेंगे अगर F1 F2 F3 F4 को इंप्लीमेंट करना है, 16। इसके लिए 4, तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए भी 4 यूज करेंगे, इसके लिए भी 4, इसके लिए 4, टोटल होंगे 16।
अब बच्चों हमारा मेन पर्पस क्या होता है? मिनिमाइजेशन करना। हम चाहते हैं कि एंड गेट मिनिमम यूज हो। वो कैसे हो सकता है? जैसे हम मिनिमाइजेशन करेंगे गेट रिड्यूस होंगे, जैसे गेट रिड्यूस होंगे कॉस्ट रिड्यूस होगी। बच्चों ध्यान से देखो, बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो F1 में दोनों टर्म है वो F4 में यूज हो रही है। दिस इज ए बी सी बार, ये कहाँ यूज हुआ? दिस इज ए बी सी बार। सेकेंड टर्म ए बार बी बार सी डी बार, ए बार बी बार सी डी बार, ये दोनों टर्म यूज हो रही हैं। तो F4 को मैं कैसे कर सकता हूँ मिनिमाइजेशन? F4 इज इक्वल टू F1। F1 में ये दोनों टर्म यूज हो गई। F1 किसके बराबर है? दो टर्म के इक्वल, प्लस जो रिमेनिंग टर्म है, रिमेनिंग टर्म क्या है? ए सी बार डी बार, दिस वन एंड दिस वन, ए बार बी बार सी बार डी। अब बच्चों बेनिफिट क्या होगा? अब कितने एंड गेट यूज करने हैं अगर पीएल के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं? अब बच्चों पीएल के थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए कितने एंड गेट चाहिए? F3 के लिए कितने मेन टर्म है? मेन टर्म ही होता है प्रोडक्ट टर्म। यहाँ पर है 3 प्रोडक्ट टर्म, यहाँ F4 में भी 3 है, F1 प्लस दिस वन 3, इसके लिए 2, इसके लिए 2। तो बाई डिफॉल्ट ओवरऑल कितने चाहिए? 12। 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। इसके लिए 3 क्यों चाहिए? हमने वो देखना होता है किस लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म है। जैसे इन दोनों में है 3, तो बाई डिफॉल्ट बाकियों के लिए भी 3 3 यूज करना है। तो टोटल कितने एंड गेट लगेंगे? 12। 3 3 6 9 12। अगर मैं ये F1 नहीं लिखता, इस तरह से रहने देता, तो कितने एंड गेट यूज होने थे? इसके लिए 4, तो 4 इसके लिए भी, 4 इसके लिए भी, 4 इसके लिए, तो 16 यूज होने थे। इसीलिए इसको F1 कर दिया। F1 के कारण क्या हुआ? ये जो प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म क्या होता है? ये जो टर्म है इसको मिन टर्म भी बोले जाते हैं। ये मिन टर्म रिड्यूस हो चुके हैं। F4 में 3 मिन टर्म है, F4 के केस में कितने मिन टर्म या प्रोडक्ट टर्म थी? 4। अब बच्चों पीएल प्रोग्रामिंग टेबल कैसे बनाया जाता है? मैंने ये लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर लिख लिए। इसके लिए प्रोडक्ट टर्म है 2, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 3। तो ओवरऑल कितनी प्रोडक्ट टर्म लगेंगी? इस लॉजिकल फंक्शन के लिए जो मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म होती हैं वही ऐसे रेफरेंस बाकी लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3, तो इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 यूज करेंगे, इसके लिए भी 3। तो टोटल प्रोडक्ट टर्म यूज हुई 12। बच्चों यहाँ पर मैंने टोटल प्रोडक्ट टर्म लिख ली है फ्रॉम 1 to 12। 3 प्रोडक्ट टर्म किसके लिए होंगी? F1 के लिए। अगली 3 प्रोडक्ट टर्म होगी F2 के लिए, अगली 3 होंगी F3 के लिए, और लास्ट की होंगी F4 के। अब बच्चों इनपुट्स कितनी है? इनपुट्स हैं वैसे तो ए से लेके डी तक, ए बी सी डी, पर F4 में देखो F1 भी यूज हो रहा है। अब ये जो F1 है ये एज ए इनपुट भी यूज हो रहा है, तो टोटल जो इनपुट्स होगी एंड गेट की वो होगी 5, ए बी सी डी और F1। F1 क्यों आया? क्योंकि हमने F4 क्या लिखा था? F1 प्लस दिस वन। अब बच्चों ये कैसे लिखने हैं? जैसे F1 क्या था? ए बी सी बार। ए मतलब 1, तो मैंने ए के नीचे लिखा 1, बी मतलब 1, सी बार मतलब 0। आगे डी और F1 इस प्रोडक्ट टर्म में नहीं है, इसके नीचे लिखता है डैश। इसी तरह से बच्चों 2, ये सेकंड प्रोडक्ट टर्म। ए बार बी बार मतलब 0 0 लिखेंगे, ये 0 0 लिखना है। दिस इज सी 1, डी बार मतलब 0, F1 यहाँ यूज नहीं होगा तो लिखना है डैश। अब बच्चों ये जो थर्ड प्रोडक्ट टर्म है ये एंड गेट यूज नहीं होगा, तो ये थर्ड प्रोडक्ट टर्म यहाँ पर 4 डैश लगा लेने हैं। इसी तरह से दिस इज फॉर F1। अब F2 के लिए लिखेंगे ए में 1, यहाँ पर बी सी डी F1 नहीं यूज हुए तो डैश 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 लगा देने। अगला बी सी डी, B1 C1 D1, B1 C1 D1, यहाँ पर ए नहीं है, ए के नीचे डैश यूज नहीं हुआ, F1 यूज नहीं हुआ डैश। अब अगेन यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट टर्म है ये यूज नहीं होगी, तो 6 प्रोडक्ट टर्म के नीचे मैं डैश 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 लिख लिया। इसी तरह से बच्चों आप 7th में लिखोगे, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। F4 पहले क्या है? F1। अब देखो बच्चों ए बी सी डी नहीं है तो डैश 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 लगाया, F1 है तो F1 के नीचे लिखना आपने लॉजिक 1। अगेन ए के नीचे 1, बी यूज नहीं हुआ डैश, सी बार है, सी बार मतलब 0 लिखना है, लॉजिक 0। डी बार लॉजिक 0, F1 यूज नहीं हुआ डैश। इसी तरह से ए बार 0, बी बार 0, सी बार 0, D1 है, डी है तो यहाँ पर 1, F1 नहीं है तो डैश। तो बच्चों दिस इज ए पीएल प्रोग्रामिंग टेबल। अब बच्चों पीएल प्रोग्रामिंग टेबल में क्या होता है? ये 1 का क्या मतलब है? मतलब फॉर एग्जांपल मैं एंड गेट लेता हूँ,
ये एंड गेट की इनपुट, इस तरह से कनेक्शन लगे तो ए, तो इनपुट ए अप्लाई होगी, मैं इस तरह से लिखूंगा। इसी तरह से बी, इस तरह से कनेक्शन। सी 0 है तो मतलब ये सी बार है, सी नॉट गेट लगाया होगा इस तरह से, ये क्या है सी बार। अगला है डी, डी मतलब ये यूज ही नहीं हुआ है, डैश डैश, तो बाय डिफॉल्ट आप इसको इस तरह से रहने दोगे, F1 इस तरह से। और अगेन जैसे ये सभी डैश है मतलब ये अनयूज्ड एंड गेट है, तो अनयूज्ड एंड गेट में हम क्या करते हैं, इस तरह से कनेक्शन लगाते हैं और इसी तरह से रहने देते हैं कनेक्शन, ये मतलब अनयूज्ड एंड गेट है। अब बच्चों इसको पीएल के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। बच्चों कितने इनपुट्स हैं, 4 है, ए बी सी डी और F1। तो मैंने दोनों केस ले लिए, ए ये सारी की सारी लाइन ए बताएगी, दिस इज ए बार, ये सारी की सारी लाइन ए बार बताएगी, दिस इज बी, ये सारी की सारी लाइन बी बार बताएगी, दिस इज सी, दिस इज सी बार, दिस इज डी, दिस इज डी बार। अब बच्चों F1, F1 कहाँ से आया है, F1 क्या है, इन 3 मिन टर्म के बीच में और ऑपरेशन है। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिली F1, यहाँ पर हम और गेट लगाते हैं, आपको पता कितने और गेट लगाएंगे, जितने लॉजिकल एक्सप्रेशन F1 F2 F3 F4, 4 और गेट लगाए, F1 F2 F3 F4। अगेन F4 में क्या हो रहा है, F1 इनपुट यूज कर रहे हैं, तो ये आउटपुट आपने उठानी है F1 से, इसको कहां पर अप्लाई कर देना है बच्चों, इस तरह से यहां पर अप्लाई कर देना। अब ये सारी की सारी लाइन क्या बताएगी, सारी लाइन क्या इनपुट बताएगी F1, आगे नोट गेट लगाया है तो ये सारी की सारी लाइन क्या बताएगी, F बार। अब बच्चों कनेक्शन देखते हैं, कितने एंड गेट यूज करने हैं, तो किस लॉजिकल एक्सप्रेशन में मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म है, इन दो में 3+3, तो इनके लिए भी 3 3 यूज करेंगे, टोटल 12 एंड गेट यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बच्चों यहाँ पर 2 प्रोडक्ट टर्म है, तीसरी प्रोडक्ट टर्म यूज नहीं होगी, मतलब ये एंड गेट यूज नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया क्रॉस, और ये लाइन एज इट इज लिखनी है। इसका क्या मतलब, यहाँ पर आउटपुट है 0, इसका क्या मतलब है, ये सारे के सारे फ्यूज कनेक्टेड हैं, और आउटपुट 0 क्यों हुई, दिस इज ए तो दिस इज ए बार, दिस इज बी बार। एंड गेट में जैसे ए इंटू ए बार अप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है बी इंटू बी बार। इसी तरह से बच्चों और देखो, यहां भी यूज नहीं होगा, तो ये 6 वाला मैंने लगा दिया नॉट यूज्ड। अगले 3 एंड गेट ये तीनों यूज होंगे, तीनों यूज होंगे। बच्चों कनेक्शन कैसे लगाने हैं, F1 क्या है, ए बी सी बार, तो मैं ये क्रॉस क्या बताएगा, ये इनपुट इस एंड गेट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर फ्यूज इंटैक्ट है, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी बार, आप देख सकते। इसी तरह से इसके लिए ए बार, बी बार, सी, डी बार, आप देख सकते। अगेन थर्ड एंड गेट यूज नहीं हुआ, क्रॉस लगा दिया। अगेन F2 के लिए ए, दिस इज क्रॉस, तो यहां पर आउटपुट क्या होगी, ए। इसी तरह से इस एंड गेट की आउटपुट क्या होगी, बी सी डी, यहां पर मैंने इस तरह से फ्यूज लगाए, इस तरह से क्रॉस लगाए, क्रॉस बताता है यहां पर फ्यूज इंटैक्ट है, मतलब ये इनपुट्स एंड गेट में अप्लाई होंगी, तो आउटपुट क्या होगी बच्चों, बी सी डी। इसी तरह से इसकी आउटपुट क्या होगी, 0, इसकी आउटपुट क्या थी 0, इसकी आउटपुट क्या थी ए बी, इसकी आउटपुट क्या है दिस वन, ए बार बी बार सी डी बार। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से नहीं लिखना ए बी सी बार, ये टर्म आपको नहीं लिखनी है, ये जो कनेक्शन हमने लगा दिए बस इसी तरह से सर्किट बनाया जाता है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इस तरह से नहीं लिखना है बी सी डी, जो ये लिख रहा हूँ ये नहीं लिखते, मतलब जो इनिशियली ब्लैक में मैंने सर्किट बनाया था वैसे इंप्लीमेंट करते हैं। F3 के लिए क्या है बच्चों, दिस वन, तो आप देख सकते हो ए बार बी एंड गेट है। अगला है सी डी, तो ये है सी डी, बी बार डी बार, अब देख सकते हो बी बार, तो यहाँ पर क्या होगा बी बार। बच्चों आगे क्या, F4 इज इक्वल टू F1, F1 मतलब क्या है, ये जो आउटपुट है और गेट के कितने और गेट लगेंगे, 4, 4 लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो 4 और गेट लगेंगे। ये जो F1 की आउटपुट है, अगेन ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये सारी लाइन बताएगी F1, आगे नोट गेट यूज किया तो ये सारी की सारी लाइन बताएगी F बार। तो F1 चाहिए, तो F1 में देखो यहाँ मैंने कनेक्शन लगा दिया, तो इसकी आउटपुट क्या होगी बच्चों, यहाँ पर F1। अगेन ए सी डी बार, तो ये क्या होगा, ए कनेक्शन लगा है, क्रॉस लगाया है, सी बार, अगेन लास्ट में क्या होगा दिस वन, मैं लिख नहीं रहा हूँ इस तरह से।
अब बच्चों आगे क्या लगाना है, 4 और गेट लगाने हैं। इन और गेट की इनपुट्स सभी एंड गेट की आउटपुट्स के साथ कनेक्टेड होगी। F1 को कैसे लिखेंगे, इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन है, दिस वन और थर्ड वन है जो अनयूज्ड एंड गेट है, वहां पर मैंने लगा दिया क्रॉस, मतलब इसकी आउटपुट क्या थी, 0। F1 क्या मिलेगा, इन दो इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होगा, दैट इज ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। इसी तरह से बच्चों F2 के लिए ये चाहिए a प्लस बी सी डी। ए आप देख सकते हो यहाँ पर a, दिस इज बी सी डी, और ये क्या है, अनयूज्ड एंड गेट की आउटपुट ये होती है 0। तो यहाँ पर F2 क्या मिलेगा, इन दो का और ऑपरेशन, दैट इज दिस वन। इसी तरह से F3 तीन इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन है, तो मैंने बच्चों ये देखो इन तीन एंड गेट्स की जो आउटपुट है उनके बीच में क्या कर दिया, और ऑपरेशन। इसी तरह से F4 लिख सकते हो, F1 प्लस दिस वन। आपको याद क्या रखना है, पीएल के केस में क्या होता है, फिक्स्ड और एरे, ये जो कनेक्शन लगे हैं मतलब और गेट की कौन से इनपुट कौन से एंड गेट के साथ कनेक्टेड है, ये जो क्रॉस लगे हैं इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये मैन्युफैक्चरर ने अपने आप लगाए होते हैं। जिस ये फिक्स्ड हो रहा है, हम चेंज किसको कर सकते हैं, ये कनेक्शन हमारे हाथ में होते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और जनरली ये क्या बताता है, क्रॉस क्या बताता है कि फ्यूज इंटैक्ट है, मतलब ये इनपुट्स एंड गेट के साथ कनेक्टेड हैं। और जहां पर हमने क्रॉस नहीं लगाए हैं वो पॉइंट क्या बताते हैं कि फ्यूज ब्लोन है, ये इनपुट्स एंड गेट की इनपुट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। और बाय डिफॉल्ट जो अनयूज्ड एंड गेट होते हैं वहां क्रॉस लगाते हैं और वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वहां पर क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे इस केस में फर्स्ट वन दिस वन, डायरेक्ट लाइन लगा दी है, इन दोनों की आउटपुट क्या रहेगी, 0। और 0 क्यों रहती है, कोई भी आप केस ले लो, जैसे इसको देखो ये किसके साथ कनेक्टेड है, इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, दिस इज डी बार। इसी तरह से सी इंटू सी बार होगा, बी इंटू बी बार होगा। एंड गेट की इनपुट में अगर डी इंटू डी बार भी अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या रहेगी, 0। एंड गेट में कोई भी इनपुट 0 रहती है तो आउटपुट क्या रहती है, 0।